कूटस्थं बोधमद्वैतम् आत्मानं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्। पिछले श्लोक में अष्टावक्र जी ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया था। आत्मा साक्षी विभूतियों मुक्तो क्रिया असंगो निष्क्रियो शांत भ्रम संसार रूपी। इसमें एक शब्द आया था भ्रम से आत्मा संसारवान हो जाती है। और इस श्लोक में अष्टावक्र जी भ्रम को दूर करने का उपाय बतलाते हैं। कूटस्थम बोधमद्वैतम आत्मानं परिभावय। कूटस्थ बोधम अद्वैत ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है या अपना स्वरूप है उसकी भावना करो, उसको पहचानो, उसको जानो। आभासो हम भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्य। बाहर और भीतर के भेद का जो आभास है उस आभास का जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करके अपने को कूटस्थ जानो। कूटस्थ शब्द बड़ा मधुर शब्द है। कूट का अर्थ होता है प्रपंच। शंकराचार्य स्वामी ने इसको माया कहा है। और माया के भीतर और बाहर या माया के परे जो स्थित है उसको आत्मज्ञान या ब्रह्म या परमात्मा या आत्मा कहा जाता है। आत्मज्ञानी को कूटस्थ कहा जाता है। माया प्रपंच बड़ा विचित्र है। शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह संसार मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता। मिथ्या शब्द भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मिथ्या का अर्थ है जो दिखाई तो देता है, आभास होता है लेकिन होता नहीं है। जैसे एक दर्पण के सामने हम खड़े हो जाएं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बनता है और दर्पण में वो पूरी तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वो सही है लेकिन दर्पण में हम नहीं होते। ये आभास जो है ये मिथ्या है। दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है लेकिन दर्पण में होता नहीं है। दर्पण के बाहर भी नहीं होता, दर्पण के भीतर भी नहीं होता लेकिन दिखाई देता है। इसी तरह यह संसार, यह हमारी देह और ये पूरा जो ब्रह्मांड हमको दिखाई देता है, भासता है, महसूस होता है लेकिन यह वास्तव में नहीं है। ये एक आभास है और आभास का भ्रम है हमको कि ये सत्य है। तो इस आभास से, इस सत्य से हमको दूर रहना है। हमको परिचय करना है कि ये आभास है और इस आभास से हमको मुक्त होना है। तो कूट रचना जो है सृष्टि की, संसार की, उससे हम परे हो जाएं, अपने आप को कूटस्थ बना लें। कूटस्थ यानी परम ज्ञानी। और उस ज्ञान किसका? बोधम, बोध हो जाए। बोध क्या है? बोध ज्ञान नहीं है। ज्ञान, धन, संतुष्टि, धन, निश्चय, ये बहुत सी चीजें मिलकर बोध बनती है। तो कहा सुना हुआ है कि अब हमको बोध हो गया। गांवों में, शहरों में आदमी को जब पूरी तरह भी निश्चय हो जाता है, पूरी तरह ज्ञान हो जाता है, तो वो एक शब्द का उपयोग करता है, बोध। बच्चों को हम अबोध कहते हैं कि उनको बोध नहीं है।
बच्चा हर चीज में क्यूरियासिटी दिखाता है। क्यूरियासिटी का मतलब जिज्ञासा, कौतूहल, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उसको किसी चीज में बोध नहीं, इसलिए उसके बारे में हमारा शब्द है अबोध। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमसे आशा की जा सकती है कि हमको बोध हो जाए, लेकिन बूढ़े भी अबोध रहते हैं, उन्हें भी बोध नहीं होता। बूढ़े भी बचकानी हरकत में व्यस्त रहते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि पहला काम कूटस्थ हो जाओ, माया प्रपंच को तुम माया की तरह, भ्रम की तरह देख लो और खुद कूटस्थ हो जाओ। तुम बोध स्वरूप हो, तुम्हारा न तो शरीर है ना तुम्हारा मन है, केवल बोध है। तुम शरीर के बाहर भी हो, शरीर के भीतर हो। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, इस तरह तुम्हारे शरीर के बाहर और तुम्हारे शरीर के भीतर बोध है। ये बोध ही तुम हो, अद्वैतम। अद्वैत शब्द वेदांत का अभूतपूर्व शब्द है। ऐसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं। इस्लाम द्वैत पर खड़ा है, भक्ति मार्ग द्वैत पर खड़ा है, एक परमात्मा और एक उसका भक्त, द्वैत। क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत भी द्वंद्व पर खड़ी है, एक परमेश्वर और दूसरा उसको मानने वाला भक्त। इस तरह से कबीर जैसे लोग या और आध्यात्मवादी एक परब्रह्म, निराकार ब्रह्म की कल्पना करते हैं जो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन अद्वैत अद्भुत शब्द है। अद्वैत का अर्थ है जहां दो नहीं है। वेदांत ये नहीं कहता कि एक है, वो कहता है अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है जहां दो नहीं है। जब दो नहीं होते तो एक का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता, तो न वहां दो होता न एक होता। अद्वैत, अद्वैत, दो नहीं। जैसे हवा, हवा को आप क्या कहोगे? एक हवा की, दो हवा की, हजार हवा नहीं, आप हवा को हवा ही कहेंगे। हवा अद्वैत है, अद्वय है, दो नहीं है। तो हवा की गिनती हम एक में भी नहीं करते। हवा न दो है न एक है। इसी तरह आत्मानम पर अपने को तुम जानो, ना तुम दो हो ना एक हो। और जब दो नहीं हो तो तुम्हारे अलावा न ब्रह्म है, न परमात्मा है, न ईश्वर है, न संसार है, न माया है, तुम ही सब कुछ हो। अब तुम अपने को इस तरह से जानो, इस तरह से अपनी भावना करो कि तुम ही सब कुछ हो। इस तरह से जानने में तुम अखिल ब्रह्मांड हो जाते हो। अस्तित्व जितना बड़ा है आकाश, समग्र आकाश में तुम व्याप्त हो जाते हो। और ऐसी व्यापकता ही तुम्हारा स्वरूप है। इस व्यापकता को जब तुम बोध में परिवर्तित कर लेते हो, जान लेते हो, तो आभासो हम भ्रमम मुक्त, तुम आभास के, इस मिथ्या आभास के भ्रम से मुक्त होकर भीतर और बाहर का भेद भूल जाते हो। जो भीतर भ्रम है, बाहर भ्रम है, ये सारे भ्रम दूर कर दो। इस अष्टावक्र समझाते हैं कि भ्रम क्या है। जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम महसूस कर रहे हो, जो भी तुम विचार कर रहे हो, जो भी तुम जान रहे हो, ये सब
सोए हुए देखते हुए वो सपना, जागे हुए देखते हुए वो भी सपना, ये सब का सब भ्रम है। और इस भ्रम को तुम दूर करके और अद्वैत में स्थित हो जाओ। और ऐसा करने से तुम भ्रम से मुक्त होकर मुक्त हो जाओगे। देहाभिमान पासेने चिरम बद्धोसी पुत्रक, बोधो हम ज्ञान खड्गेन तम निष्कृत्य सुखी। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। 12 साल का लड़का अष्टावक और 50 साल का प्रौढ़ जनक, 12 साल का लड़का अष्टावक्र जनक को पुत्र कहता है। इतनी बड़ी बात है। सनातन धर्म में उम्र कोई मतलब नहीं रखती। तुम कितने वर्ष के हो, क्या हो, कैसे हो, उम्र का कोई मतलब नहीं। तुम्हारा बोध कितना है, परिमाण इससे आता है। पैमाना बोध का है, उम्र का नहीं। अभी कुछ नए जमाने में लोग पैदा हुए हैं जो कहते हैं जिसकी उम्र ज्यादा वो ज्यादा सयाना, जिसकी उम्र बड़ी वो बड़ा। क्यों हम ब्राह्मण के पैर पड़े? ब्राह्मण का अगर कोई व्यक्ति हमसे छोटा है तो उसे हमारा पैर पड़ना चाहिए। हम ब्राह्मण का पैर क्यों छड़े छोटी उम्र वाले का? लेकिन सनातन धर्म कहता है कि 5 वर्ष का भी अगर सन्यासी है, 5 वर्ष का महात्मा है और 90 साल का ब्राह्मण है तो उस सन्यासी के वो पैर पड़ेगा, क्योंकि सन्यासी का बोध ब्राह्मण से ज्यादा है। और 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार है तो 90 वर्ष का क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र उसके पैर पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण का बोध ज्यादा है। हमारा पैमाना, हमारे नापने का ढंग उम्र नहीं है। और उम्र क्यों नहीं है? हम पुनर्जन्म में भरोसा करने वाले लोग हैं। कभी आज तुम्हारी उम्र 90 साल है, हमारी 5 साल है, कल को तुम 5 साल के रहे होगे, मैं 90 साल का रहा होऊंगा। उम्र आती जाती रहती है, इसलिए हमने उम्र का कोई लेखा जोखा नहीं रखा। उम्र किसी की कुछ भी हो, इससे हमारे लोगों में, हमारे सनातन धर्म में उसको मूल्य नहीं दिया गया, ना वेदांत मूल्य देता है। तो 12 साल का लड़का जनक को पुत्र कह देता है और जनक को भी आश्चर्य नहीं होता। पुत्र यानी पुत्र छोटा, जनक छोटे हैं अष्टावक्र से इस मामले में, बोध के मामले में। तो अष्टावक्र कहते हैं देहाभिमान पासे ने चिरम बद्धोसी पुत्र। हे पुत्र, तू देहाभिमान रूपी पास से बहुत काल से बंधा हुआ है। तू अभी मत मान कि अभी 50 साल की उम्र से ही तू बंधा हुआ है। ना जाने कितने जन्मों से, जन्मों जन्मों से तू बंधा हुआ है। क्यों, काहे से बंधा है? देहाभिमान से। अभिमान का अर्थ घमंड या दर्प नहीं होता। अभिमान का अर्थ होता है स्वयं का को मान्यता। स्वयं तुम अपने को क्या मानते हो? मान। अभिमान, मान से अभिमान शब्द बना है। तो अपने को तुम मान क्या रहे हो? तो तुम्हारा देहाभिमान है, तुम अपने को शरीर मान रहे हो। शरीर के बाहर तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं शरीर के बाहर भी हूँ या शरीर मैं नहीं हूँ। तो तुमने बहुत कालों से, अनंत अनंत जन्मों में तुमने अपने को देह मानना है और चिरम बहुत कालों से तुम इस मान्यता से बंधे हुए हो कि मैं शरीर। हे पुत्र, देहाभिमान पासे ने चिरम बद्धोसी पुत्रक, तुम अनंत अनंत कालों से इस देहाभिमान से बंधे हुए, यही तुम्हारा बंधन है और कोई बंधन नहीं जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो। तुमने पूछा है कि मुक्ति कैसे हो, तो पहला काम कि देहाभिमान छोड़ दो, अपने को देह मानना छोड़ दो। जब तुम अपने को शरीर मानते हो
और शरीर भी जरा कल्पना करो कि ये शरीर है क्या। 5 तत्व आपस में गुजर रहे हैं जिस रचना से, वो रचना शरीर है। तुम हर क्षण पानी पीते हो और हर क्षण वो पानी कुछ निकल रहा तुम्हारे शरीर से। भोजन कर रहे हो, भोजन पेट में जाते ही वो पचने लगता है और बाहर निकलने लगता है। इकट्ठा होकर बाहर निकलता है वो अलग बात है, पर निकलना शुरू हो जाता है उसी क्षण से। श्वास तुम लेते हो, वायु आती है जाती है, गई और आई, गई और आई, आई और गई, ये क्रम उसका चलता रहता है। तुम्हारे शरीर में अग्नि का वास है, तेज का वास है। अग्नि जिस दिन सूरज ठंडा हो जाएगा तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, शरीर भी ठंडा हो जाएगा। शरीर के लिए अग्नि जरूरी है, जो लगातार वातावरण में आती जाती रहती है, स्थिर नहीं है। वो शरीर में अग्नि भी आती जाती रहती है। और आकाश, आकाश भी बदलता रहता है आपके पूरे शरीर में। जहां जहां भी खाली स्थान आपको दिखता है, वहां पर जो खाली स्थान है वही तो आकाश है। आकाश कोई आसमान नहीं है, आकाश का अर्थ है खाली स्थान। तो आपके शरीर में जगह जगह खाली स्थान है, और अगर खाली स्थान मिटा दिया जाए तो आप पिचक कर मुश्किल से छोटी गोली के बराबर हो जाएंगे, आप नहीं रह जाएंगे। आप जरा कल्पना करो, आंखों में आपके आकाश है, मुंह में आपके आकाश है, नाक के छिद्रों में आकाश है, कान के छिद्रों में आकाश है, पेट में आकाश है, जगह जगह मांसपेशियों में जगह जगह आपके आकाश है। और वो आकाश बदलता भी रहता, जहां आप जाते हैं आकाश नहीं जाता साथ में। अगर एक खाली कप आप लें और कप को एक जगह से दूसरी जगह डालें, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि कप में जो खाली स्थान था वही दूसरी जगह गया है। यहाँ का खाली स्थान यहाँ हट गया, वहाँ का खाली स्थान वहाँ भर गया। तो खाली स्थान नहीं हटता, आपकी रचना से खाली स्थान दूसरी जगह का भर जाता है। तो आप शरीर नहीं हो, क्योंकि आप सूरज भी हो, सूरज की रोशनी की किरणें भी आप हो। जिस दिन किरणें नहीं रहेंगी आप नहीं रहोगे। वातावरण में फैली हुई हवा आप हो, जिस दिन हवा नहीं रहेगी आप नहीं रहोगे। आप अग्नि भी हो, आप पानी भी हो, जिस दिन जल नहीं रहेगा आपके शरीर में आप नहीं रह जाओगे। और आप पृथ्वी भी हो, जिस दिन अन्न का रेशा या ऊर्जा जिसको आप कहते हो भोजन का तत्व आपके शरीर में नहीं रहेगा, आप नहीं रहेगा। ये सारी चीजें आप हो, और इसके बाद भी आप बहुत कुछ हो। तो पहला काम तो जो शरीर को 3.5 हाथ के शरीर को 6 फुट 7 फुट के शरीर को तुम अपना होना मान रहे हो, वो तुम नहीं हो। वो ये सारी चीजें मिल के तुम्हारा शरीर है, और ये सारी चीजों के बाद भी तुम हो। वो तुम बोध हो, वो तुम ज्ञान हो, वो तुम चैतन्य हो। उस चैतन्य को पहचानो। हे पुत्र, हे राजन, तू अभी तक अपने को देह मान रहा था और इसी बंधन से तू चिरंबद्ध हो, बहुत समय से बंधा हुआ है। बोधो हम ज्ञान खटके रे तम स्मृति, मैं बोध हूँ, इस प्रकार का ज्ञान रूपी तलवार उठाकर उस अभिमान रूपी या देहाभिमान रूपी जो बंधन है उसको काटकर सुखी हो। कितना सरल उपाय बताया है सुखी होने। अपने को शरीर में, फिर क्या माना बोध। और बोध की कोई खास परिभाषा है नहीं। बोध अनंत है, पूरे अस्तित्व में बोध की या ऊर्जा भरी हुई है। पहचान में आए या न आए, आकाश उपनिषद कहते हैं आकाश में जो व्याप्त है आकाश उसे नहीं जानता, जल में जो व्याप्त है जल उसे नहीं जानता, अग्नि में जो व्याप्त है अग्नि उसे नहीं जानती। इस तरह वो बोध समग्र अस्तित्व में व्याप्त है, ब्रह्मांड के बाहर भी और ब्रह्मांड के भीतर।
तुम्हारे शरीर में भी, तुम्हारे शरीर के बाहर, उस शरीर के बाहर भीतर और पूरे अखंड ब्रह्मांड में रहने वाला बोध ही तुम हो। ऐसा जब तुम ज्ञान अपने भीतर पैदा करो, फिर वही बोध और ज्ञान में फर्क आ गया है। बोध का अर्थ निश्चय, निश्चय पूर्वक जानना, अंतर जगत से जानना और संतुष्ट हो जाना, वो है बोध। और उस बोध का जब तुमको ज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान रूपी तलवार से तुम अपने देहाभिमान का जो पास है, जो बंधन है, उसको काट कर सुखी हो जाओ। इस तरह सुख रूप स्वरूप का वर्णन अष्टावक्र जी जनक को करते हैं। अगला श्लोक है निसंगो निष्क्रियोसी त्वं स्वप्रकाशो निरंजन अय में भी पे बंधा समाधि वानुतिष्ठति। फिर ये बोध है क्या? चलो भैया बोध हो गए हैं, तो बोध क्या करता है, किससे मिला हुआ, आखिर मैं कैसे जीवित हूँ? एक राजा के राजा ज्ञान का अभिप्सित था, उसे भगवान से मिलने की आकांक्षा थी। विभिन्न ऋषियों मुनियों महात्माओं के संसर्ग में आकर वो पूछता था कि मुझे भगवान से मिलना है, कोई मिला दे। लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि दादा हम भगवान से नहीं मिलाते, हमारा ही भेंट खुदे नहीं हुई तो हम क्या भेंट कराएंगे। कहते हैं 20-25 वर्षों के बाद एक सन्यासी राजा के राजमहल में मेहमान हुआ। राजा ने उसको भी कहा कि क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हैं? तो सन्यासी ने कहा बिल्कुल मिला सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करो कि तुम अपना परिचय लिख दो, जैसे विजिटिंग कार्ड दिया जाता है। भगवान से डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, पहले उनसे अनुमति लेनी होगी कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। तो तुम एक काम करो, अपना विजिटिंग कार्ड हमको दे दो, तो मैं उनसे अनुमति ले लूँ, ले आऊँ जाके, फिर तुमको ले चलूँ मिलवाने। राजा ने तत्काल बताया, विजिटिंग कार्ड बनाया, नाम मेरा ये है, मेरा इस राज्य का राजा हूँ। सन्यासी ने उसको देखा कि जब भैया ये तो विजिटिंग कार्ड मैं ही रिजेक्ट कर देता हूँ, भगवान के सामने जाने का सवाल ही नहीं है। तुम इस राज्य के राजा कब से हो? उसने कहा लगभग 25 साल से। सन्यासी ने कहा 25 साल पहले तो तुम राजा नहीं थे, लेकिन तुम थे। उसने कहा हाँ मैं था, राजा नहीं था। तो राजा काट दो, मैं राजकुमार था। कहीं राजकुमार कब से हुए? जब तुम्हारा जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, उसके पहले तुम्हारा ये नाम भी नहीं था, लेकिन तुम तो थे, या तुम राजकुमार भी नहीं थे। तुम जब माँ के गर्भ में थे तब तुम थे कि नहीं? राजा ने कहा हाँ भैया मैं था, उस समय भी मैं था, माँ के गर्भ में था। उस सन्यासी ने कहा फिर अपना सही सही परिचय दो, उस समय तुम क्या थे? अब वो राजा झंझट में पड़ गया। तो मैं कुछ भी नहीं था, माँ के गर्भ में एक बालक था, तो बालक था कि बालिका दुनिया, तब मैं राजकुमार भी नहीं था। तो अपना परिचय का पत्र या अपना विजिटिंग कार्ड में क्या बनाऊं? तो सन्यासी ने कहा कि भैया तुम अपना पहले विजिटिंग कार्ड सोच के बताओ कि तुम क्या हो, तब मैं भगवान से मिलाने के का प्रयास करूं। अब राजा सोच में डूब गया, जो जो भी वो सोचता वो पीछे चला जाता। कि जब मैं माँ के गर्भ में भी नहीं था तो पिता के शुक्राणु में था, माँ के, फिर पिता के शुक्राणु कैसे बने, वो पीछे की ओर लौटता गया, अपना परिचय नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ। और कहते हैं कि ये खोजते खोजते राजा परम ज्ञान को,
और उसने भगवान से मिलने का विचार ही छोड़ दिया, क्योंकि वो खुदे भगवान हो गया, जानत तुम्हें हो ही जाई, वो खुदे भगवान हो गया। तो जनक समझा रहे हैं जनक को अष्टावक्र कि तू इसी तरह का बोध है, ऐसा ज्ञान तुझको हो जाए, तू इस तरह की तू बोध रूपी आत्मा है, तो तू अपने को बोध स्वरूप जान। अब तू है कैसा? असंग है, तेरा किसी से कोई संग नहीं, कोई साथ नहीं। सकता है कि शरीर से मेरा साथ है, शरीर न होता तो मैं न होता, शरीर से तो कम से कम मेरा साथ है। लेकिन अष्टावक्र कहते नहीं, तू असंग है, तेरा शरीर से भी साथ नहीं। जब तू अद्वैत है तो शरीर से साथ होने का सवाल ही नहीं हो। कहते हैं कि एक कोई फकीर किसी रास्ते से जा रहा था, उसी समय संध्या के समय एक बालक दीपक जला के दूसरे घर लिए जा रहा था। अपने मवेशी जहाँ पशु बांधते हैं उस घर में दीपक जला के जा रहा। उस समय उस फकीर ने उससे ठिठोली की, मजाक किया कि भैया तुम ये बताओ, ये दिया में ज्योति कहाँ से आई? आखिर ज्योति जल रही है, तेल है, बाती है और दीपक है, ये सब के होने के बाद भी ज्योति नहीं रही, तो ये ज्योति आई कहाँ से? तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ, और फूंक मार के दीपक को बुझा दिया और कहा तुम्हारे सामने ही ये ज्योति चली गई, अब तुम बताओ कि ये कहाँ गई? हमसे पूछते हो कि ये कहाँ से आई, तो ये तो बात गौण हो गई, मैं बच्चा हूं क्या जानूं कहाँ से आई, लेकिन तुम्हारे सामने गई, तुम बताओ कहाँ गई। फकीर अबाक हो गया, क्योंकि ज्योति नष्ट नहीं हुई, भले ही दीपक का साथ छोड़ दिया लेकिन वो नष्ट तो नहीं हुई कि ज्योति नष्ट हो गई। ज्योति कहीं ना कहीं चली गई, कहाँ चली गई ये फकीर नहीं बता सका, वो अस्तित्व में व्याप्त हो गई। अस्तित्व में ज्योति पहले से थी, वो दीपक में प्रकट हुई, फूंक मारने पर वो दीपक से बाहर हो गई, फिर अस्तित्व में चली गई। वो जहां थी वही है, दीपक के साथ उसका कोई संग साथ नहीं है। थोड़ी देर के लिए संग साथ दिखाई दिया, वो भी हमारे नजर का भ्रम है, वस्तुतः उसका कोई संग साथ नहीं। तो असंगोसी, तुम असंग हो ऐसा तुम अपने को जानो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तो शरीर के साथ तुम्हारा संबंध हो ही कैसे सकता है? तुम शरीर से नहीं जुड़े हुए, निष्क्रियोसी तुम। अब एक बात आती है कि अद्वैत होने का अर्थ है कि तुम ब्रह्म हो गए, तुम परमात्मा हो गए। और कहानियां प्रचलित हैं कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया यानी मेहनत किया, कोई क्रिया किया, मेहनत ना भी किया तो कोई ना कोई क्रिया तो किया। पुराणों में कहानियां हैं, श्लोक है कि एको हम बहुत श्यामा है, उसने इच्छा की कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, लेकिन आखिर इच्छा तो की, थोड़ा सा कर्म किया, इच्छा करना भी कर्म ही है। तो अगर ब्रह्म, इसलिए ये बात झूठी हो जाती है कि उसने इच्छा की। अष्टावक्र कहती है तू निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं करता किसी किस्म की, न सोचता न विचारता न इच्छा करता न शोक करता न शारीरिक कोई, तू कुछ भी नहीं करता, असंग है, निष्क्रिय है, पूरी तरह निष्क्रिय। असंगो निष्क्रियोसी तुम स्वप्रकाशो निरंजन, स्वप्रकाश तुम प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश का कोई वजन नहीं होता, प्रकाश कुछ करता भी नहीं है। आप देखें प्रकाश कुछ भी नहीं करता, प्रकाश की साधारण प्रकाश की उपस्थिति में आप चीजों को देखते हैं, आप
वर्तन करते हैं, लेकिन प्रकाश कुछ नहीं करता, वो केवल होता है। तो स्वप्रकाश हो, तुम स्वयं प्रकाशित हो, तुम्हारे लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। तुम असंग हो, निष्क्रिय हो, स्वयं प्रकाशित हो। निरंजना, निरंजन शब्द बड़ा प्यारा शब्द, कोई अंजन नहीं, निअंजन, बिना अंजन के स्पष्ट, कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं। सामान्यतः लोगों की कोई ना कोई लोग कहते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, या मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ, या ये सिद्धांत मेरे लिए मौजूद बैठता है। ये सब अंजन है, ये सब कोई ना कोई अंजन है। और अष्टावक्र कहते हैं कि निरंजन है, तेरा कोई अंजन नहीं, ना तेरा ऐसा है ना तेरा वैसा है, तू ये एकदम निष्क्रिय है, तेरा दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है, शून्य है एकदम से, कोई अंजन नहीं। निरंजन बड़ा मधुर शब्द है, निरंजन जैसा शब्द शब्दकोश में मिलना मुश्किल है। बिना अंजन के, वाह, कोई अंजन नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं, सब कुछ साफ, न अच्छा न बुरा, न धर्म न अधर्म, न लोभ न मोह न अलोभ, कोई अंजन नहीं, सारे अंजनों की पार है। अय में भी ते बंधा समाधि में, तेरा बंधन क्या है? तू समाधि की या समाधि लगाने का उपक्रम करता है, तो तू कोई ना कोई क्रिया करना चाहता है। तू सोचता है योग करने से, तू सोचता है ध्यान करने से, भक्ति करने से किसी न किसी तरह से उस ब्रह्म को या उस आत्मा को जान सके। और एक ये संसार का बंधन छोड़कर तू दूसरे बंधन में फंस गया है। संसार के बंधन से जाके तू योग के बंधन में फंस गया, तू समाधि लगाने लगा है। आखिर तू कुछ न कुछ करना ही चाहता है, और जबकि तू करने वाला नहीं, निष्क्रिय है। कहते हैं गौतम बुद्ध के जीवन में कथा है कि बुद्ध ने संसार छोड़ दिया, क्योंकि संसार की व्यर्थता उनको दिखाई पड़ गई कि एक दिन ये संसार मृत्यु छुड़ा ही नहीं, तो इस संसार का क्या मतलब। उनको संसार की व्यर्थता दिखाई पड़ गई, वो वन में चले गए। विभिन्न ऋषि मुनियों ने जो जो साधनाएं बताई, क्षत्रिय कुमार थे, संकल्प के धनी थे, जो जो साधनाएं ऋषि मुनियों ने बताई उन्होंने बड़े मनोयोग से किया, उसमें कोई कोर कसर नहीं रखी। उन्होंने 1000 प्राणायाम करने को कहा तो उन्होंने 5000 कर दिए। 10 दिन के उपवास के लिए कहा तो उन्होंने 20 दिन कर दिए। किसी किस्म की कमी नहीं रहने दी अपने साधना। फिर ऋषि मुनियों के साधना से जब चुक गई तो वो अपने से सोच सोच कर साधना करने लगी। कहते हैं कि 90 दिन का उन्होंने व्रत लिया था कि रोज एक दाना चावल खाएं। 30-32 दिन में उनका शरीर एकदम कमजोर हो गया। एक दिन निरंजना नदी को वो पार कर रहे थे तो गिर पड़े, अचेत हो गए। जब चेत आया तो उन्होंने कहा ये भी व्यर्थ है, ये सब ढकोसला है, इसका कोई मतलब नहीं है। समाज को बेवकूफ बनाने का ये तरीका है ये ऋषि मुनियों का, इसका कोई मतलब नहीं। और कहते हैं कि एक वृक्ष के नीचे, जिसे आजकल बोधि वृक्ष कहा जाता है, वो आराम से बैठ गए और विचार करने लगे कि राजपाट छोड़ा क्योंकि वो व्यर्थ था, और राज से मैं ये ध्यान पूजा पाठ यज्ञ हवन जो भी मैं कर रहा था, व्रत उपवास, ये सब मैं छोड़ता हूँ क्योंकि ये ही व्यर्थ है। उनको इसकी व्यर्थता दिखाई पड़ गई, ऐसा नहीं कि उन्होंने मान लिया, उनको व्यर्थता दिखाई पड़ गई। और पहली बार वो निश्चिंत होकर, अब कोई चिंता नहीं,
अब उनको कुछ भी नहीं पाना है, न स्वर्ग पाना है, न समाधि पानी है, न ब्रह्म पाना है, न आत्मज्ञान पाना है। संसार तो पाने नहीं है, कुछ भी अब उनको पाना नहीं है। वो निर्विचार दशा को उपलब्ध हो गए और कहते हैं उसी रात उनको दिव्य प्रकाश परम ज्ञान हो। तो हे जनक, तू समाधि की का उपक्रम करता है, तू समाधि प्राप्त करना चाहता, यही तेरा बंधन है। संसार से तू छूट गया है, संसार रूपी बंधन तेरे लिए बेकार हो गए हैं। देहाभिमान जो था उससे तू भी ढीला हो गया है। लेकिन ये जो समाधि का उपक्रम तू कर रहा है, योग, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, ये जो तू करके समाधि प्राप्त करना चाहता है, ये प्राप्त करना ही तेरा बंधन है। इसलिए इसको पहचान और समाधि की जो तेरे करने की इच्छा, समाधि लगाने की या समाधि में जाने की, उस इच्छा को भी तू त्याग दे। इस तरह तू सुखी हो जा। आज